किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाल जी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसे कमाने में खपा दिया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से भी सभी पाप मिट जाते हैं, मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों ना गाय का दान कर दिया जाए। मन में ये निश्चय करके वो गाय की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ग्वाला मिल गया जिसके पास एक मरियल सी गाय थी। लाला जी ने उसके साथ गाय का सौदा करने की बात की, लेकिन सौदा पटा नहीं। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि वो ग्वाला 2.25 रुपए से कम पर अपनी गाय को नहीं बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा ना रही। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अगर अन्न वस्त्र सोना चांदी। लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान ही बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलां जगह पर एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला है। कुछ समय पहले वो गाय की कीमत 2.25 रुपए बता रहा था, अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक मत देना। पिताजी की आज्ञा पाकर पुत्र ग्वाले के पास पहुंचा और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। वो गाय जो पहले से ही बहुत कमजोर थी अब और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही वो गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमदूत के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्यों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत बोला, लाला जी आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई थी, इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो ले लूंगा, पहले मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, बाकी का समय मैं नरक में बिता लूंगा। यमदूत बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए और बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमदूत ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि तभी पैने सींग वाली वो गाय भी वहां पहुंच गई जिसे लाला जी ने मरते समय दान किया था। वो लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसीलिए 4 घंटे तक मैं आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को बहुत साहस मिल गया। वो बोले, ये यमदूत मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि तुम सचमुच मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमदूत को मजा चखा दो। ये सुनते ही पैने सींगों वाली गाय ने अपने सींग उठाए और यमदूत की ओर दौड़ी। यमदूत वहां से भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ चित्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत को भयभीत हुआ देखकर चित्रगुप्त मन ही मन में शंकित हुए। यमदूत ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इसी बीच लाला जी भी गाय को लेकर चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हो गए। चित्रगुप्त ने बड़े ही शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नरक जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है,
इसीलिए पहले नर्क जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे और बोले, ये नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। चित्रगुप्त ने क्रोध में आकर लाला जी को डपट दिया और कहा, तुम्हारे लिए हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नर्क भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले नर्क जाइए। बात बढ़ी तो लाला ने अपनी गाय की तरफ देखा और बोला, यह भी मेरी बात नहीं सुनता, इसीलिए जरा इसकी भी खबर लेना। चित्रगुप्त ये सुनकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से दौड़ पड़ा। वो त्राही त्राही करता हुआ स्वर्ग के देवता की तरफ भागा और उसे सारा वृतांत कह सुनाया। स्वर्ग के देवता ने भी लाला जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता दानव दोनों के लिए ही जरूरी है। इस बार भी इनकार सुनने पर लाला जी और भी क्रोधित हो गए और अपनी गाय को आदेश दिया कि जरा इनकी भी खबर लो। अब तो यमदूत, स्वर्ग के देवता और चित्रगुप्त तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़े हुए और वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अचानक इन लोगों के आने के कारण शंकर भगवान बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो यमदूत, चित्रगुप्त और स्वर्ग के देवता दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय भी समाप्त हो गया और वो वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी बहुत ही चतुर बुद्धि थे। चलने से पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने ऐसे बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करते हुए बोले, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संतों को और भक्तों को भी कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो आपके दर्शन के बाद अब मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके कारण मुझे नर्क जाना जरूरी है। ये सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इन्हें नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। ये सोचकर वे बोले, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। ये कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में नत्थू नाम का एक आदमी रहता था। नत्थू स्वभाव से बहुत ही भोला भाला सा था, कुछ अलग सा, कुछ पागल सा। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना ही उसे कोई काम ढंग से करना आता था। इसीलिए उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी बहुत ही दिक्कत होती थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहा था। एक रात की बात है, वो अपने गांव की गली से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। नत्थू ने उस आदमी से पूछा, भाई आप कौन हो और इतनी रात बीते कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बोला, मैं दूर गांव से आया हूँ और खजाना ढूंढना मेरा काम है। असल में वो आदमी एक चोर था जो उस गांव में चोरी करने के इरादे से आया था। नत्थू के हाव भाव से वो समझ गया कि ये कोई भोला भाला आदमी है। नत्थू ने पूछा, खजाना कहाँ मिलता है भाई? चोर बोला, बस यहीं लोगों के घरों में पड़ा रहता है और मेरा काम है उसको इकट्ठा करना और बांध कर साथ ले जाना। नत्थू ने कहा, वाह भाई क्या बात है, क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? चोर ने सोचा, क्यों ना इस आदमी के भोलेपन का फायदा उठाया जाए
उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा गुरु हूँ और तू मेरा चेला। जैसा जैसा मैं कहूँगा तू वैसा ही करना, बस अपना दिमाग मत चलाना। नत्थू उसके साथ चल दिया। वो दोनों दबे पांव एक घर में घुस गए और शायद उस घर के लोग घर में नहीं थे। उन्होंने घर में सेंध लगाई और चोरी करके चुपचाप वहां से निकल गए। वो चोर नत्थू को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया, जो एक घने जंगल में था। वो एक झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। चोर मन ही मन सोच रहा था कि चलो अच्छा है, एक ऐसा साथी मिल गया जो मेरा काम आसान कर देगा। वो दोनों कुछ दिनों तक साथ ही रहे। नत्थू भी अब ये काम सीखने में लग गया। एक दिन उस चोर ने नत्थू से कहा, सुनो चेले, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। इसमें हमारे पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अब तू अलग रहेगा और मैं अलग, पर खबरदार हमारा भेद किसी को ना लगे। असल में उस चोर को लगने लगा था कि कहीं नत्थू के भोलेपन से वो दोनों पकड़े ना जाएं। नत्थू ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें, परंतु अगर कभी कभार आपसे मिलना हो तो क्या करूं? चोर ने कहा, तेरे गांव के बाहर पुराने खंडर मकान में मैं कभी कभार चक्कर लगाता रहता हूं। अगर मुझसे मिलना हो तो वहां आ जाना। अब नत्थू अपने चोर गुरु से अलग होकर रहने लगा। एक बार नत्थू ने दो लोगों को बातें करते सुना। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक ने कहा, आजकल तुम्हारे व्यापार में खूब मुनाफा हो रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हो। नगर में तो जहां देखो वहां चोरियां हो रही हैं। इतना धन कहां छिपाते हो भाई? दूसरे ने कहा, मेरे घर में तो कोई मेरी मर्जी के बिना घुस भी नहीं सकता। इसके लिए तो मैंने पहरेदार बिठा रखे हैं। मेरी छोड़ो राजबीर, तुम अपनी बताओ। तुम्हारे घर की रखवाली करने वाला तो कोई भी नहीं है। राजबीर ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे घर तो चोर चोरी कर भी ले तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो अक्षय निधि है, यानी ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मुझे उसकी रखवाली करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर नत्थू मन ही मन खुश हो रहा था और वो अक्षय निधि यानी कभी ना खत्म होने वाला खजाना पाना चाहता था। उसके बाद नत्थू ने राजबीर नाम के उस आदमी का पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। नत्थू मन ही मन सोच रहा था कि जब उसे अक्षय निधि मिल जाएगी तो उसका जीवन बड़े ही आराम से कट जाएगा और उसे कोई भी अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। उस आदमी का पीछा करके नत्थू ने उसके घर का पता लगा लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात के समय चारों तरफ सन्नाटा हो गया, तब नत्थू चुपचाप उसके घर में घुस गया। वो घर बहुत ही बड़ा था। अंदर जाकर नत्थू ने सोचा कि अब मुझे बहुत से हीरे जवाहरात गहने मिलेंगे, पर वहां पर तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु वहां पर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई थी, अनगिनत ग्रंथ, अलग अलग तरह की किताबें। नत्थू ढूंढ ढूंढ कर थक गया, उसे कहीं भी अक्षय निधि नहीं मिली। थक हार कर वो वापस लौट गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये राजबीर जरूर बेकार में ही अपने दोस्त को झूठ बोलकर अपना रौब जमा रहा होगा, क्योंकि इसके घर में तो कोई भी खजाना नहीं है। अगले ही दिन नत्थू अपने चोर गुरु से मिलने पहुंचा और उसे सारी बात बताई। नत्थू की बात सुनकर उसका गुरु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे भोले नत्थू, जिस राजबीर की तुम बात कर रहे हो वो नगर के जाने माने विद्वानों में से है और विद्वान पंडितों की अक्षय निधि उनकी पुस्तकें ही होती हैं, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों से उन्हें ज्ञान मिलता है
और उसी ज्ञान से वो विद्वान बनते हैं। इसीलिए उन्हें चोरों का भी भय नहीं होता, क्योंकि चोर भला इन पुस्तकों को ले जाकर क्या करेंगे। उसने आगे कहा कि ये सच है कि जिस व्यक्ति ने पुस्तकों से मिले ज्ञान को साध लिया, फिर उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर तुम या मैं भी पहले पढ़ लिख गए होते तो हमारा जीवन भी बहुत ही सुखद होता। अपने चोर गुरु की बातें सुनकर नत्थू के मन में उथल पुथल होने लगी। उसे लगा कि अब उसे राजबीर को ही अपना गुरु बना लेना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगले ही दिन वो राजबीर के घर पहुंच गया और उसे सारी बात सच सच बता दी। नत्थू की ईमानदारी और उसके भोलेपन को देखकर राजबीर ने उसे अपने घर में शरण दे दी। अब वो राजबीर के साथ ही रहने लगा। अपने नए गुरु के साथ रहकर नत्थू भी अब एक पढ़ा लिखा और ज्ञानी इंसान बनने का प्रयास करने लगा। अब उसे संतुष्टि थी कि वो एक सही गुरु के पास पहुंच गया है। आगे का जीवन उसने अपने गुरु की शरण में ही बिताया।